वेलकम स्टूडेंट। आज हम समोत्पाद वक्र का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन करते वक्त हमने देखा था कि उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के लिए नवीन विचारधारा क्रमवाचक विचारधारा के अंतर्गत अंधिमान वक्र विश्लेषण एक अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से उत्पादन प्रक्रिया को समझाने के लिए एक कंसेप्ट समोत्पाद वक्र का अध्ययन किया जाता है। समोत्पाद वक्र को यदि हम दूसरा नाम दें तो इसको उत्पादन अंधिमान वक्र भी कहा जाता है। आकृति अंधिमान वक्र की तरह ही होती है, बस इसमें जहाँ वहाँ दो वस्तुएं लेते हैं, यहाँ हम उत्पादन के दो साधनों को लेकर के अपनी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समोत्पाद वक्र का अर्थ। समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनका उपयोग करके एक फर्म एक वस्तु की समान मात्राएं उत्पादित कर सकता है। नाम से है कि समोत्पाद समान उत्पादन को दर्शाने वाला वक्र। तो दो साधन लेते हैं, उनके विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है और उसके माध्यम से दिखाया जाता है कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए फर्म जब दोनों साधनों का प्रयोग करती है तो जो संयोग होते हैं वो समान मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं, समान मात्राओं को उत्पादित करते हैं। समोत्पाद वक्रों को उत्पादन अंधिमान वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी संयोग के मध्य उत्पादक जो होता है वो अंधिमान होता है, तटस्थ होता है। सभी संयोग समान उत्पादन को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको उत्पादन अंधिमान वक्र कहते हैं या इसको समान उत्पादन वक्र भी कहा जाता है। समोत्पाद वक्र की आकृति देखें तो ये आकृति हमारे अंधिमान वक्र की तरह ही होती है। एक्स अक्ष पर श्रम की मात्राओं को लेंगे, वाई अक्ष पर पूंजी की मात्राओं को लेंगे। वक्र से पहले हम इस टेबल का अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें हमने इस तालिका में 10 इकाई माल उत्पादित करने के लिए पूंजी, जिसे हम सी से दिखाएंगे, पूंजी को सी से या के से दोनों से दिखा सकते हैं, कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं इसको, एवं श्रम है वो उसको एल से दिखाया गया है। इसके विभिन्न संयोग दिखाए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ, जिसको हमने चित्र में दिखाया गया है, ए बी सी डी ई एफ। और पूंजी की मात्रा है और श्रम की मात्रा है। पूंजी आपकी पूंजी लेकर के और श्रम की मात्रा के साथ उसके संयोग को दर्शाया गया है। पूंजी 17 है तो श्रम आपका 2 है, पूंजी 11 है तो श्रम आपका 3 है। इस तरीके से लेकर के संयोगों को विभिन्न संयोग दर्शाए गए हैं। इनके आधार पर समोत्पाद वक्र को बनाया गया है। ए बी सी डी ई एफ, ये जो सारे संयोग है ये समान मात्रा को उत्पादित कर रहे हैं। समान मात्रा उत्पादन मात्रा में साधनों का अनुपात है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे ए पॉइंट में हमारी पूंजी की मात्रा ज़्यादा है, श्रम की मात्रा कम है। बी पॉइंट में पूंजी की मात्रा ज़्यादा है और श्रम की मात्रा कम है। ऐसे ही है तो पूंजी का अनुपात कम होता जा रहा है, इधर श्रम का अनुपात बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो सारे पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, ये सारे समान उत्पादन को दर्शाते हैं। पूंजी में परिवर्तन की दर को यदि हम इस थर्ड टेबल में देखें, डेल्टा सी के संदर्भ में देखें कि कैपिटल पूंजी की परिवर्तन में पूंजी की दर में क्या परिवर्तन आया है। पहले 17 थी, उससे 11 हुई तो -6 कम हुई, -6 का परिवर्तन हुआ। 11 से 8 -3, 8 से 5 -3, 5 से 3 -2, 3 से 2 -1, यानी पूंजी में उत्तरोत्तर कमी होती गई है। पहले पूंजी 17 यूज़ की जा रही थी, फिर 11, 8, 5, 3, 2, 1, तो इसमें कमी होती जा रही है। तो -6, -3, -3, -2, -1। इसी तरीके से हम श्रम में परिवर्तन की दर देखें, पहले 2 थी फिर 3 हुई, यानी बढ़ोतरी हुई। तो डेल्टा एल हुआ हमारा 1, 3 से 4 1, 4 से 6 2, 6 से 9 3, 9 से 13 4। तो समोत्पाद वक्र की यदि गमन दिशा हम देखें, ए से एफ में क्या परिवर्तन आया है कि पूंजी की मात्रा में तो कमी होती गई है लेकिन श्रम की मात्रा में वृद्धि होती गई है। इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म के रूप में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में अंधिमान वक्र का अध्ययन करते हुए हमने देखा था, वहाँ थी वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS। यहाँ पर उत्पादन के साधन है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर वर्ड आ जाता है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं डेल्टा C/D।
डेल्टा एल, अर्थात पूंजी में परिवर्तन की दर बटे श्रम में परिवर्तन की दर। तो पूंजी में परिवर्तन की दर -6/1 -6, -3/1 -3, -3/2 हो गया -1/5, -2/3 हो गया आपका 0.67, 0.25। तो MRTS है वो गिरती हुई होती है, यानी उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं तो जो संयोग है उस संयोग में पूंजी की जो इकाइयाँ हैं वो कम होती जाती है। या इसको हम दूसरे अर्थों में कहें तो इसका जो श्रम की बढ़ती हुई इकाइयाँ हैं उससे पूंजी की इकाइयों का प्रतिस्थापन होता जाता है, यानी उत्तरोत्तर उसकी कम इकाइयों का त्याग करते जाते हैं। तो ये आपकी श्रम की इकाइयाँ वो बढ़ती चली जाती है और इसकी आकृति है ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है। इसकी विशेषताओं में इस पॉइंट का जो कारण होता है वो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ही होती है, जिसके कारण ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तो ये समोत्पाद वक्र की आकृति है जिसको हमने टेबल के माध्यम से इसका अध्ययन किया। आगे हम देखते हैं समोत्पाद वक्र की विशेषताएं। विशेषताएं इसकी अंधिमान वक्र की तरह ही हैं। समोत्पाद वक्र दाईं ओर नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इसका अर्थ है कि जो दो उत्पादन के साधन लिए गए हैं, यदि आप एक की इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरी की इकाइयों में उत्तरोत्तर कमी करते जाना होगा, तभी अगला संयोग है वो समान मात्रा में उत्पादन को दर्शाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो समान संयोग को नहीं दर्शाएगा। दूसरा, यह वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। वही रीज़न है MRTS तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यदि श्रम की अधिक इकाइयाँ इस्तेमाल करनी है तो पूंजी की इकाइयों में कमी करनी होगी, तभी जाकर के अगला संयोग है वो समान उत्पादन को दर्शाएगा। नेक्स्ट है, दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यदि ये कंडीशन होगी तो गलत निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो जो कटिंग पॉइंट है, जो कॉमन बिंदु है, वो दर्शाएगा कि इसको दो उत्पादन साधनों के संयोगों से समान मात्रा का उत्पादन हो रहा है। तो ये कॉमन संयोग के कारण गलत निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समोत्पाद वक्र पर जो उत्पादन संयोग होते हैं उन सब में अलग अलग स्थिति होती है, सबका अलग अलग स्तर होता है। एक चौथी विशेषता के संदर्भ में एक विशेषता और देख सकते हैं हम कि ऊंचा समोत्पत्ति वक्र होता है वो नीचे वाले समोत्पत्ति वक्र से अधिक उत्पादन संयोगों को दर्शाता है। जैसे हम ये पिछले स्लाइड में हम यदि देखें, समोत्पत्ति वक्र ये है आइसोक्वांट जिसे हम कहते हैं। इसके ऊपर यदि एक और समोत्पत्ति वक्र बना दिया जाए, जैसे ये बहुत सारे जो समोत्पत्ति वक्र होते हैं इनको समोत्पाद मानचित्र भी कहते हैं, कि बहुत सारे समोत्पत्ति वक्र को एक साथ दर्शाया गया है। तो ऊंचा वाला जो समोत्पत्ति वक्र होगा वो नीचे वाले समोत्पत्ति वक्र से अधिक उत्पादन मात्रा को दर्शाएगा, या विपरीत अर्थ में कह सकते हैं नीचे वाला समोत्पाद वक्र ऊंचे वाले समोत्पाद वक्र से कम उत्पादन मात्रा को दर्शाएगा। तो ये समोत्पाद मानचित्र के माध्यम से। अब यदि दो समोत्पाद एक दूसरे को काटेंगे तो जो कॉमन बिंदु होगा वो गलत निष्कर्ष प्रदान करेगा, क्योंकि वो दोनों ही समोत्पाद वक्र में समान होगा, तो ये गलत निष्कर्ष की स्थिति हो जाती है। तो ये समोत्पाद वक्र की 4 विशेषताएं हैं कि समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। तीसरी विशेषता, दो समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। और चौथी विशेषता कि ऊंचा समोत्पाद वक्र नीचे समोत्पाद वक्र से अधिक उत्पादन मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो ये 4 विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं समोत्पाद वक्र के अपवाद। मुख्यतः समोत्पाद वक्र के 2 अपवाद कहे जा सकते हैं, पूर्णतः स्थानापन्न साधन और पूर्णतः पूरक साधन। पूर्णतः स्थानापन्न साधन अपवाद से संदर्भ है कि इसमें समोत्पाद वक्र की जो आकृति है या समोत्पाद वक्र की जो परिभाषा है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो पूर्णतः स्थानापन्न पदार्थ है, अर्थात एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग हो सकता है। तो इस संदर्भ में दोनों ही साधन उत्पादक के लिए समान होंगे। तो इस संदर्भ में जो समोत्पाद वक्र होते हैं वो सीधी रेखा की आकृति होती है।
यानी उनके बीच में उनका संयोग स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए सीधी रेखा की आकृति होती है। ये इसका एक समोत्पाद वक्र का अपवाद है। दूसरा है पूर्णतः पूरक साधन, अर्थात वे साधन जो एक दूसरे के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पूरक साधनों का जो समोत्पाद वक्र होता है वो एक्स और वाई अक्ष की आकृति का ये कॉमन पॉइंट होता है। इसकी तरह समोत्पाद वक्र की आकृति होती है, अर्थात दोनों साधनों का संयोग। क्योंकि पूरक साधन होते हैं वो दोनों साधन एक साथ मिलकर के ही किसी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, पूरक के रूप में ही उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। इसलिए इसकी आकृति ये एल आकार की होती है, अर्थात दोनों जो साधन है उनका कुछ संयोग लेकर के, कि आपका एच पॉइंट है, इसमें जो ओ बी वाई साधन और ओ ए साधन मिलकर के ही ये एच पॉइंट है ये निर्धारित होगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये Q2 पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है कि ओ एस वाई साधन और ओ आर आपका एक्स साधन। तो ये समोत्पाद वक्र के मुख्यतः दो अपवाद कहे जाते हैं, स्थानापन्न साधन और पूर्णतः पूरक साधन। अर्थात इन दोनों साधनों के संदर्भ में समोत्पाद वक्र का निर्माण नहीं हो पाता है, ये इसके अपवाद हैं। दो साधन जिनके संयोग से समान मात्रा का उत्पादन होता है वही समोत्पाद वक्र का गठन है वो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने समोत्पाद वक्र का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके अपवाद का अध्ययन किया। आगे आने वाली वीडियो में जब हम उत्पादक का संतुलन का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट है, वहाँ पर कंसेप्ट ये समोत्पाद वक्र है, तकनीकी प्रतिस्थापन के सीमांतर है, ये कंसेप्ट वहाँ पर उसमें काम आएंगे। थैंक यू।